हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर में। तो आज हम साइंस के कुछ वन लाइनर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही आंसर है स्किन। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? तो बताना है आपने पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑर्गन स्क्रीट्स बाइल जूसेस? पीत रस का स्राव किस अंग से होता है? तो ये होता है लीवर से या यकृत से। पीत रस जो है हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड? तो प्लांट्स में पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या उसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। उसके बाद, विच एलिमेंट इज नोन एज द बेसिस ऑफ लाइफ? तो कार्बन को जो है बेसिस ऑफ लाइफ या जीवन का आधार कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। तो आप सब लोगों ने नोटिफिकेशन तो देख ही ली होगी, उसमें जो है साइंस का कोई अलग से पोर्शन नहीं आएगा। उसमें जो जनरल अवेयरनेस है उसी में ही आएगा। उसमें आपको बताया है कि इन्वेंशन और डिस्कवरी ही आएगी, तो उन्हें हम डिटेल में करेंगे। ये वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये जो है जीके में भी आते हैं और साइंस में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज मैग्नेटिक? तो क्रोड जो है उसका मैग्नेटिक होता है। कोर जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का। उसके बाद, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर? ये तो आपको पता होगा कि 7 जो है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? तटस्थ या फिर न्यूट्रल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द बैटरीज? तो बैटरीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो फोन में आपकी बैटरीज वगैरह लगी होती है। उसके बाद है, भाई इज ब्लड रेड इन कलर? तो मानव शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? तो ये किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है हमारे शरीर में खून लाल होता है। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एयर? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स? तो जे थॉमसन वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद है, विच साइंटिफिक लॉ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट? रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित विज्ञान का कौन सा नियम है? तो ये है न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन थर्ड लॉ, जिसमें उन्होंने बताया था कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसके बाद है हमारे पास, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी? तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, जो है बॉटनी का फादर माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, विच पैरासाइट कॉज द मलेरिया? तो मलेरिया रोग किस कारण से होता है? तो ये होता है हमारे पास प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, उसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी? तो रेडियो धर्मिता किसने खोज की थी? इसका सही आंसर है हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने जो है रेडियो धर्मिता की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो मानव शरीर में खून का थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विटामिन के। विटामिन के जो है हमारे शरीर में जब ब्लड कट लग जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे चोट लग जाए, तो उधर थक्का बन जाता है। तो किसके कारण बनता है? वो विटामिन के कारण बनता है। विच गैस इज नोन एज द लाफिंग गैस? तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। उसके बाद है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया? तो भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मृदा प्रकार कौन सा है? तो ये है जलोढ़, या फिर जिसे हम कहते हैं अलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ?
तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये है सेल, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? तो पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग को क्या कहते हैं हम? क्वथनांक। क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं। तो क्या है होता है वाटर का? ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल, मार्स को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, और हमारी पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? तो किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन, या फिर जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं थॉमस एडिसन ने जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? तो सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो ये है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य का मुख्य घटक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? तो ये आपके लिए रिवीजन हो गया, कौन सा? मंगल ग्रह को जो है लाल प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, व्हाट गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब फॉर द फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? तो ये इसमें करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये अवशोषित करते हैं अपने खाना बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर? 7। ये तो हम पहले बता दिया मैंने। उसके बाद, विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन? किस विटामिन को धूप विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को जो है धूप विटामिन कहा जाता है। धूप से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी। उसके बाद है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, पहले हमने यूनिट बताई थी, अब की बार जो है एसआई यूनिट बताई है। ठीक है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन? तो लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड द ग्रेविटी? ग्रेविटी की खोज किसने की थी? ये तो सब जानते होंगे, सर आइजैक न्यूटन ने जो है ग्रेविटी की खोज की थी। उसके बाद है, विच मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर? किस धातु का तापमान कमरे के तापमान पर जो है तरल होता है? तो कौन होता है? मरकरी जो है कमरे के तापमान पर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये साथ में ही क्या है? ये एक मेटल है, धातु जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसे ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? तो किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा हमारे पूरे शरीर में जो है रक्त को पंप किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड सेल हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन? तो संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सा रक्त कोशिकाएं मदद करती है? तो कौन सी रक्त कोशिकाएं करती है? व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारी हमारी मदद करती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज यूज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? ये रिवीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल लाइफ? ये भी रिवीजन के लिए सेल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच ब्लड टाइप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर। तो सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है कौन सा? ओ नेगेटिव को जो है यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? AU जो है केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? तो इसका सही आंसर है हमारे पास एंटोनी लेवोइजर, जो है मॉडर्न आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक माना जाता है इन्हें। उसके बाद है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर को क्या एसआई यूनिट होती है? केल्विन। केल्विन, ठीक है, ऐसा यूनिट पूछे जाए तो केल्विन करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, या परमाणु क्रमांक? तो ये होता है हमारे पास 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? ये रिवीजन का थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये है डायमंड। डायमंड जो है पृथ्वी पर सबसे कठोर नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पदार्थ है। उसके बाद है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ? तो पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सन। सन से ही हमें जो है पृथ्वी पर बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये पैनिक्रिया प्रोड्यूस करता है इंसुलिन का, और इंसुलिन का काम होता है हमारे
ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, तो इसका सही आंसर है हमारे पास होमोसेपियस। हमारा इंसानों का सही साइंटिफिक नाम है होमोसेपियस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो प्रकाश की गति क्या है, तो ये 29,92,458 मीटर पर सेकंड। और इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं हम इसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी दे रखी हो सकती है, या फिर ये वाली वैल्यू भी आपको दे रखी हो सकती है, तो आपने देखना है कौन सी वैल्यू दे रखी है। बट विच गैस इज कॉमनली नोन एज द लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, N2O। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी का, तो ये ग्रेगर मेंडल को जो है इसका अनुवांशिकी का पिता माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच विटामिन इज आल्सो नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये जो है विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपकी पुलिस नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग हम जो है सारा आपको सिलेबस के वाइज और जो भी उसमें दिया गया है वो सब चीजें जो है इसमें कवर करवाई जाएंगी। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।